Hello, my dear friends. Let's welcome back to my channel. So today's our topic is about the fundamental theorem of arithmetic. जैसे हमने पिछले सेशन में है ना हमारी जो मतलब थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसके बारे में समझा था कि क्या होती है और कुछ हमने ना इसके बारे में कॉन्सेप्ट जाने थे, कोई फॉर्मूले थे, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह करना सिखा था। तो इस लेक्चर में हम है ना इसके एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मैं तीसरी बार वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 2 बार रिकॉर्ड नहीं हुई। अब चलिए, बहुत दुख भरी बात है कि वीडियो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई। मेरे को तीसरी बार में चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, बट कोई बात नहीं, पूरे हौसले के साथ पूरे जोश के साथ चलते हैं वापस अपने काम पे। तो हम स्टार्ट करें हमारे एक्सरसाइज 1.1 जिसके अंदर क्या है हमसे इसके अंदर मेन क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है। तो हम हमारे सारे क्वेश्चन एक सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट एक इजी एक हार्ड क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। हर क्वेश्चन को बेसिक से लेके अच्छे से पूरा समझेंगे ताकि जो जिसको बिल्कुल नहीं आता वो भी अच्छे से समझ जाए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन जो क्वेश्चन समझना है उसे कमेंट में पिन कर दीजिएगा, उसका आपको सॉल्यूशन मतलब 101% जरूर ही मिल जाएगा इस टाइम पे। तो चलते हैं, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। जैसे 140 दे रखा है, इसका 140 का करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा 70 को करेंगे 35 को 5 टाइम्स कैंसिल करेंगे आएगा 7 को करेंगे 1। ये हमारा किसका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसी को हम लिख के देखते हैं ना। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास, 2 इंटू की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 है। और इस तरीके से क्या है हम देखते हैं 3825 का करते हैं। 3825 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये हमारा किससे होगा, 2 से। तो क्योंकि देखो लास्ट डिजिट क्या है हमारी और नंबर है, तो 2 से तो डिविजिबल है नहीं, हम किससे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, सारे नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड है तो वो हमारा डिवाइड किससे होगा, 3 से भी डिवाइड हो गया पूरी नंबर। 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18। तो क्या है 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरी जो होल नंबर है ये क्या होगी हमारी 3 से डिविजिबल होगी। तो हम इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 2 7 5। अब इसको हम 3 से करेंगे 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10, 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15। तो हम इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 4 2 एंड 5 425। अब हमारे पास क्या है 425 है। 425 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिविजन है नहीं, 4 प्लस 2 8, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11। तो हम इसको 5 से करेंगे, 5 से क्या होगा आ जाएगा हमारे पास 85। अब जब हम 85 को हम करेंगे क्या प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 85 का क्या होगा 5 इंटू 17, और 17 क्या हमारा प्राइम नंबर है, सो इट कैन बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ। तो क्या होगा 285 का हम इसको ना 3285 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बोलते हैं हमारा ना ट्री मेथड बोल सकते हैं। ट्री मेथड से हमारा फैक्टराइज करने को बोला जाता है हमें। तो हम एक बार उसको भी देख लेते हैं। 3275 को हम कैसे डिवाइड प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 एक तरफ आएगा, एक तो 2 कैसे करेंगे 2 इंटू 1275। अब 2 को तो हम प्राइम फैक्टराइज मतलब 3 से कर रहे हैं ना, तो 3 से प्राइम फैक्टराइज है जो 3 को तो क्या प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 1 आ जाएगा, वापस से वही बात है। फिर हम किसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे 1275 को। इसको 2 पार्ट में जब करेंगे तो क्या होगा इसको हम 3 से करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 425। और जब 425 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको क्या करेंगे, ये आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 85। और जब 85 को करेंगे 85 किस में गया 5 एंड 17 में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3275 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1। ये क्या होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन किसका हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया 3275 करे थे। अब आगे क्या हमारे पास एक फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम है ना एक तरीके से लीजिए इसी से देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सामने कर ही रखा है। अब इसके अंदर हम फाइंड करते हैं हमारा एलसीएम भी करेंगे एचसीएफ भी करेंगे, और उसके बाद में इसके ऊपर फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए
तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा। एक्सरसाइज वाले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ बेसिक से कि हाँ कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब हमने क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और ये है। अब देखो इसमें क्या मिसिंग है, इसमें 2 नहीं है ना, यहाँ पे 2, 5 एंड 7, 2 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। इसको हम एक बार रब कर देते हैं ना। मेरा यहाँ पे जो लिख रखा है हमने, इसकी तो हमें जरूरत है नहीं। अब कैसे करेंगे, 17 की पावर कितनी थी, 1 थी। अब यहाँ पे क्या है, इसमें 2, 5 एंड 7 है, इसमें 3, 5 एंड 17 है, 2 एंड 7 मिसिंग है, तो 2 की पावर 0 एंड 7 की पावर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और यहाँ पे 140 जो दे रखा है, इसकी प्राइम फैक्टर क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इसमें क्या मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 3 की पावर 0 लगा देंगे और 17 मिसिंग है तो 17 की पावर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब जब हमें एलसीएम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर, ऑल पॉसिबल फैक्टर देखेंगे कौन कौन से है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17 है, ये है ना सारे फैक्टर्स। अब बताओ 2 की एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बट इसमें क्या देखना है हमें, हाईएस्ट पावर देखनी होती है। क्या देखनी होती है हमें, हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो क्या है एलसीएम में, 2 दे रखा है, 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 दे रखी है। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 दे रखी है। 5 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 7 की 1 है एंड 17 की भी ऑब्वियसली 1 ही है। तो अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, जब सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद में आएगा हमारे पास, मतलब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा टाइम फैक्टर हो गया ना, कि यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं सबको, क्या होगा, 4 9 जा 36, 36 इंटू 25, 36 इंटू 25 और उसके बाद में 900 इंटू 119 कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा कितना हो जाएगा ये होगा हमारा 107,100 हो जाएगा। क्या वैल्यू होगी इसकी, 1,07,100 होगी एलसीएम। अब यही अगर हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो हमें इसका एचसीएफ फाइंड करना हो, तो कॉमन ऑल कॉमन फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17 है। 2 की पावर कितनी है हमारे पास, लीस्ट पावर कौन सी है इसके अंदर हमारी, 2 की लीस्ट पावर है इसके अंदर हमारे पास 0, 3 की लीस्ट पावर 0, 1 की लीस्ट पावर 1, 7 की लीस्ट पावर 0, 17 की लीस्ट पावर 0। तो इसके अंदर हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, एक 5 की तो है जिसकी पावर बची है, क्या होगा इसका आंसर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 5। और अब हमने एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, लगा देते फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ है इज इक्वल टू ए एंड बी है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 140 है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3825 है। इनको कैलकुलेट करके देखना है, उसके बाद आंसर रीचेक करना है। तो एलसीएम कितना है हमारे पास 1,07,100 है और एचसीएफ कितना है हमारे पास, एचसीएफ आया 5। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा हमारे पास 0 0 0, ये नहीं आएगा, ये ऐसे इसमें ही सुना 0,05535 है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आंसर मैंने कैलकुलेट किया, इसका क्या आंसर है 0,05535 है। तो क्या है, इससे पता चल गया हमें LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव कि LHS LCM into HCF is equal to A and B प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स होता है। हम इसी के बेसिस पे क्या है, हमसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं।